सो हाई एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। तो अभी ना स्टूडेंट्स को एनालिटिकल पैराग्राफ को लेके बहुत सारे डाउट हैं कि मैम कितने कितने टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ आ सकते हैं, एग्जाम में कौन सा आएगा, ज़्यादा चांसेस किसके हैं, और अगर ऑप्शंस आएंगे तो किस तरीके के 2 ऑप्शंस आएंगे, हमें कौन सा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। छोटा वीडियो है, बस कॉन्टेंट आपको बेसिकली बताना था क्योंकि मैं शॉर्ट बनाई थी इसके ऊपर, बट बच्चों ने बोला मैडम एग्जाम्पल दो, बार ग्राफ कैसा है, पाई चार्ट कैसा है, किस तरीके की चॉइसेस आएंगी एंड ऑल। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं आप लोग को अभी बता देती हूँ इस वीडियो में। ये जो वीडियो में मैं कंटेंट बता रही हूँ, इसका अगर आपको लॉन्ग पूरा लेंथी वीडियो देखना है तो आपको चैनल पे वो मिल जाएगा, जहां मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं, ठीक है। अदरवाइज अभी आप कंटेंट समझ लीजिए बेसिकली कितने टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ हैं। तो मैंने आपको उस वीडियो शॉर्ट में भी बताया था 3 तरीके के एनालिटिकल पैराग्राफ हमारे पास में होंगे। पहला होगा डेटा बेस्ड। डेटा बेस्ड में आपको डेटा दिया जाएगा। अभी जो डेटा है मैंने आपको बताया था, देखो या तो बार ग्राफ में होगा, इसको बार ग्राफ बोलते हैं, बार दिखाई दे रहे हैं ना, और डिजिट्स एंड फिगर्स लिखे होंगे। जैसे कि ये आपको ईयर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो अभी आपको इसको क्या करना है, अपने वर्ड्स में डिकोड करना है। तो डिजिट्स को वर्ड्स में डालना, इसको हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ बोलेंगे। एनालाइज करिए, लिखिए। अब ये बार ग्राफ में आ गया। ऐसे ही किस में आता है, ऐसा टेबल में भी आ जाता है ना। वो बार ग्राफ में डेटा था, ये टेबल में है। अब देखो ये लास्ट ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में बच्चों ने एक्चुअली ये दिया है, सैम्पल पेपर का नहीं है, एक्चुअल पेपर का है, जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो ये लेवल आएगा, एक तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस तरीके का आता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा पाई चार्ट में ये होता है, पाई चार्ट पोर्शन कट कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 55% का कुछ है। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये मिक्स था, मतलब इसके 2 पार्ट्स थे क्वेश्चन के, जिसमें एक पाई चार्ट दिया गया है और आगे का क्वेश्चन बार ग्राफ में दिखाया गया है। तो आपको दोनों को ढंग से पढ़ना है साइमल्टेनियसली और अपना पूरा पैराग्राफ लिखना है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। इसको बोलते हैं डेटा बेस्ड। यहाँ डेटा को आपको वर्ड्स में लिखना है, कोई वर्ड्स आपको नहीं दिए गए हैं, आपको पढ़ के इसको लिख के देना है, ठीक है। अब इसके बाद में जो दूसरी तरीके का एनालिटिकल पैराग्राफ है, उसको हम लोग चॉइस बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ बोल सकते हैं, जिसमें आपको 2 चीज़ें दिखाई जाएंगी और आपको एक सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये आप देखोगे यहाँ क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे ना एनुअल डे का फंक्शन है, ठीक है, और आप हैं इस एनुअल डे के फंक्शन के इंचार्ज। आपको देखना है सारा, आपको बोला जा रहा है कि भाई ऐसा है, डेकोरेशन होनी है। क्या होनी है, डेकोरेशन होनी है। आप बताओ किससे करानी है। 2 वेंडर ने अपनी अपनी कोटेशन दे रखी है। एक ये वेंडर है ना, इसने बोला है ब्लॉसम डिलाइट ने कि भाई हम इतने रुपए में देंगे, इसने बोला है हम इतने रुपए देंगे। आप बताओ कौन सा सिलेक्ट करना है। हो सकता है वो बोल दें आपको बी को ही सिलेक्ट करना, ए को ही सिलेक्ट करना, या बोल दे कि आप बताओ आपके हिसाब से दोनों को एनालाइज करके कौन सा बेस्ट है। आपको करना पड़ेगा। आप अपने स्कूल के मॉनिटर हैं, आपको बोला गया है टीवी जो प्रोजेक्टर है उस पर मूवी दिखानी है। एक मूवी है मेमोरीज नाम से और एक मूवी है सनी सिंह नाम से। अब आपको बताना है कौन सी अच्छी है, बच्चों को कौन सी देखनी चाहिए। आप ध्यान दोगे कि यहाँ कोई डेटा आपको डिजिट्स में नहीं दिया गया है, वर्ड्स में ही दिया गया है। दोनों को पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा आपके लिए। इसको भी पढ़िए, उसको भी पढ़िए और फिर जाके अपना आंसर करिए, ठीक है। तो 2 तरीके के मैंने अभी आपको बता दिए। ऑप्शन बेस्ड आप इसको बोल सकते हैं। अभी देखो इसमें क्या है, आपको ऑप्शन नहीं देने हैं, आपको सिलेक्ट करना है आउट ऑफ देम विच वन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लू हाउस और रेड हाउस में से आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, इनकी सारी परफॉर्मेंस को देखने के बाद। तो ये भी आपको 2 में से एक सिलेक्ट करना रहेगा, उस तरीके का हो गया, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन बेस्ड या चॉइस बेस्ड हो जाएंगे। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पैराग्राफ आता है, वो आता है स्वॉट के ऊपर। किसी भी सिचुएशन की आपको स्वॉट दी जाएगी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये कैसे होगी, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको उसी कॉलेज के स्वॉट दिए जाएंगे कॉलम्स में, सब डेटा वर्ड्स में ही होगा। आपको उसको एनालाइज करना है, बताना है कि क्या मैं एडमिशन लूँ या नहीं लूँ। कोई जॉब है, जॉब ऑफर है, उस जॉब ऑफर का स्वॉट होगा। आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है कि क्या मैं उस ऑफिस में जॉब करने जाऊँ या नहीं जाऊँ। उसको स्वॉट बोलते हैं। किस तरीके का होगा, कुछ कुछ ऐसा होगा। देखो कुछ कुछ ऐसा होगा, है ना। जैसे ये कोई गुरमीत नाम का बच्ची है और इसका कॉलेज जिसमें ये एडमिशन लेना चाहती है, उसके स्वॉट ये हैं। आपको पढ़ के बताना है क्या ये एडमिशन ले या ये एडमिशन ना ले। इसको बोलते हैं स्वॉट। क्लियर हो गया। ऐसे ही जेरिंग नाम का एक बच्चा, ठीक है, आपके कॉलेज का है, स्कूल का है, मॉनिटर बनाना है इसको। आप बताइए आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं। तो इसको स्वॉट बोल सकते हैं या फेवर एंड अगेंस्ट बोल सकते हैं। तो आपको लिखना है, मेरा जो स्टेटमेंट है या जो मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ, वो फॉर इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इन फेवर, या आप बोलोगे अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट कि हाँ इसको मॉनिटर नहीं बनाना चाहिए, हेड बॉय हेड गर्ल नहीं बनाना चाहिए। तो ये अगेंस्ट एंड फेवर वाले एनालिटिकल पैराग्राफ हो जाते हैं। ऐसे ही एक CBSE ने सैम्पल पेपर में दिया था, देखो वो कुछ ऐसा था कि हो क्या रहा है कि आपको एजुकेशनल टूर पे जाना है, ठीक है,
और एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी ने अपना पूरा आइटिनरी आपको दे दिया है कि भाई देखो हम इतने बजे जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे, सारा डेटा आपको ऐसे यहाँ पे इस टेबल फॉर्म में दिया गया, वर्ड्स में ये सारा ऑलमोस्ट, राइट। टाइम तो ऑब्वियसली वर्ड्स में नहीं होगा। अब आपको ये पढ़ना है और बताना है कि आप इसको अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव कर देंगे, राइट। तो बेसिकली आपको क्या है, या तो दो में से एक चूज करना रहेगा या एक ही सिचुएशन के अगेंस्ट या फेवर में जाना रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपके एनालिटिकल पैराग्राफ में पूछे जाएंगे। आई होप सारे टॉपिक्स क्लियर है। हैविंग सेड दैट, आपके एग्जाम में जो आएगा ना, मैं फिर बता देती हूँ आप लोग को, वो मेनली हर बार सीबीएसई सैम्पल पेपर में तो पता नहीं क्या क्या देता है, लेकिन एग्जाम में ना कुछ ऐसा ही पूछता है, ऐसा बार ग्राफ टाइप का, टेबल टाइप का, जहाँ डेटा को आपको डिकोड करना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो अभी आप चैट सेक्शन में लिख देना मैम इट्स क्लियर। अगर आपको लेंदी वाला जो वीडियो है जिसमें इन सब के आंसर्स भी हैं वो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ, मैं कोशिश करूँगी टीम को टाइम से बोल दूँ आपको लिंक इसकी प्रोवाइड करा दें। आई होप एनालिटिकल पैराग्राफ का डाउट क्लियर है। बाकी कहाँ डाउट हो रहा है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। बाकी हम लोग की 11 बजे और शाम को 6 बजे लाइव सेशन अभी चल ही रहे हैं, प्लीज़ ज्वाइन मी देयर। टेक केयर एवरीवन।